बहरहाल, लेकिन ऐसी जो कुछ अफवाहें होती हैं और कुछ उनके अंदर कहीं ना कहीं सच भी होता है। तो हमें सतर्क रहना है। बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहन पर ध्यान रखेंगे, उनको समझाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने घर सीधा जाना है और अपने घर से सीधे स्कूल आना है। किसी तरीके से भी अगर रास्ते में कोई आपको बहलाता है, फुसलाता है और वो इस तरह के बहाने लेता है कि हमें आपके मॉम डैड ने भेजा है, आपके पापा ने भेजा है, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको सीधे सीधे अगर कहीं पर भी कोई किसी तरीके का कोई लालच दे, कोई आपको ट्रॉफी दे या किसी तरीके से आपको अपनी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर में बैठाने की कोशिश करे, तो आप वहां तुरंत शोर मचा दें कि किसी कीमत पर भी अननोन पर्सन जिसको आप जानते ना हो उसकी दी हुई कोई चीज आप नहीं खाएंगे, नहीं उसके बहकावे में आएंगे और ना ही उसकी सवारी पर बैठेंगे। और खास बात यह है कि जैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप छुट्टियां होती हैं सवारी वालों की, जो है ना अलग अलग जो गैप देकर होती हैं कुछ मिनट्स का, तो जिन बच्चों को गाड़ी में बैठना है, जो ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल के एंटर, स्कूल के जो प्रारंभ है, स्कूल का जो मैदान है उसमें ही गाड़ी में बैठना है और स्कूल के सटीक करके गाड़ी को उतरना है। तो सीमा मैम ड्राइवर को भी समझा देंगी, आपका स्पोकन बेहतर से बेहतर कराया जा सके, आपकी रीडिंग अच्छे से अच्छी हो सके। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं कि आप प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश में जाकर भी आप कहीं हेजिटेशन या शर्मिंदगी का शिकार नहीं हो सकते। अगर आपका स्पोकन ठीक है, इंग्लिश, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं, चाहे किसी बिजनेस डिपार्टमेंट में जाएं, कहीं पर भी आप मार नहीं खाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको दिल लगाकर आपको अपना स्लोगन मजबूत करना है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जबरदस्त करनी है और आपको एवरी सब्जेक्ट जो भी आपका है या कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी उर्दू इंग्लिश वगैरह कुछ भी हो, वो आपसे अच्छे से पढ़ना आता हो। फिर उसके बाद में आपकी जो एग्जाम्स होते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ यकीनन हमने जो मेहनत की थी वो आज हमारे काम आ रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सतर्क रहें, अननोन पर्सन से आप बात नहीं करेंगे, ना ही उनकी दी हुई कोई चीज खाएंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे। मैं समझता हूं मेरी बातों को आप लोग समझ चुके होंगे। सबके समझ में आई मेरी बात? कोई किसी अननोन पर्सन से बात तो नहीं करेगा, किसी की दी हुई चीज कोई खाएगा तो नहीं, अगर किसी तरीके से कोई आपको खिलवाने का या आपको सवारी बिठाने का लालच देता है, किसी की बात मानेंगे तो नहीं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।